students, welcome to the next poem, Crying. This is from Unit 4. और यह भी पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि क्राइंग तो रोना होता है और रोना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें रोने को लेकर बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्राइंग, रीड एंड एंजॉय। पहले हम पोएम को अच्छे से रिसाइट करेंगे, फिर मीनिंग को समझेंगे। Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then you can throw open your window and ha 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 ha. And if people say, hey, what's going on up there? Ha ha, sing back. Happiness was hiding in the last year. I wept it. Ha 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 ha. कितनी मजेदार पोएम है क्राइंग को लेकर। आइए मीनिंग को समझते हैं। क्राइंग ओनली अ लिटल बिट, थोड़े बहुत रोने से इज नो यूज, कोई काम नहीं चलता। यानी रोना है तो ढंग से रो। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सॉक्ड, आपको तब तक रोना चाहिए जब तक कि तकिया गीला ना हो जाए आपका। देन यू कैन जंप इन द शावर, और उसके बाद आप शावर में जाके नहा सकते हैं। शावर मीन्स आपको पता ही होगा, जो वाटर टैप होता है ऊपर से ओपन होता है और कुछ उसमें होल्स होते हैं और पानी एक झरने की तरह नीचे गिरता है। एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, और सभी टीयर्स को आपको उसमें धो देना है। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो, और नहाने के बाद आपको विंडो ओपन करनी है और खूब जोर जोर से हंसना है। कैसे? हा 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 हा। इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, अगर लोग ये कहें कि क्या चल रहा है, तो आपको बोलना है हा हा, सिंग बैक, हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर। खुशी यानी हैप्पीनेस मेरे लास्ट ईयर में थी और मैंने उसे वेप्ट आउट कर दिया, उसे बहा दिया। आई वेप्ट इट, हा 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 हा। तो कितनी मजेदार पोएम है। यानी अभी आपको कभी रोना आए तो रोना है तो ढंग से रोना है, ठीक है। और उसके बाद जाके स्प्लैश करके नहाइए अपने शावर में या फिर टूटी के नीचे, और उसके बाद खूब जोर जोर से हंसिए। देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। ये छोटी सी पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है, रिटन बाय गैल्वे किनल। आइए आप न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज सॉक्ड। सॉक्ड मीन्स होता है कंप्लीटली वेट, या फिर कह सकते हैं हिंदी में पूरी तरह से गीला, पूरी तरह से गीला। सेकेंड वर्ड इज शावर। अभी मैंने बताया बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम द अबव, ऊपर से पानी स्प्रे की तरह गिराया जा रहा हो, यानी झरने की तरह पानी गिराया जा रहा हो, ठीक है। तो झरने की तरह पानी गिरना, झरने की तरह पानी गिरना। नेक्स्ट इज वेप्ट। वेप्ट मीन्स रोना या रोया, ठीक है ये। नेक्स्ट लेट्स रीड पे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट। पोएट के अनुसार क्या आप थोड़ा सा रोएंगे या बहुत ज्यादा रोएंगे। पोएट ने तो ये कहा था कि आपको बहुत ज्यादा रोना है जब तक कि आपका तकिया गीला ना हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट आंसर हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट। खूब रोने के बाद आप क्या करेंगे। तो पोएट ने क्या बताया था, आंसर नंबर 2 हम यहां लिखते हैं। आंसर नंबर 2, you can laugh heartily after crying a lot. Question number 3, read the first 2 lines of the poem and is the mood। तो कैसा मूड है उसमें फर्स्ट 2 लाइंस में। फर्स्ट 2 लाइंस में जो मूड है बहुत ही सैड है क्योंकि रो रहे हैं उसमें। सेकंड में है इन द लास्ट फ्यू लाइंस द मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज्ड, व्हाट इज इट नाउ। अब चेंज होकर वो बहुत खुश हो गया है, बच्चा हंस रहा है ना, तो वेरी हैप्पी। इसका आंसर होगा वेरी हैप्पी और इसका होगा सैड, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग। हमें राइट और रॉन्ग बताना है। फर्स्ट, द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोएट कहता है कि आपको ज्यादा नहीं रोना है, लेकिन ये तो गलत है, पोएट ने तो ऐसा नहीं कहा, तो इसको हम बोलेंगे रॉन्ग। नेक्स्ट, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सॉफ्ट। वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सही है।
पोएट ने कहा था कि आपको तब तक रोना है जब तक कि आपका पिलो गीला ना हो जाए, तो इसको हम लिखेंगे राइट। नेक्स्ट, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड open the window and laugh so that people will see that you are happy. Yes, very true. Next, the poet says that you should open the window and show people that you are crying. No, हमें ये नहीं दिखाना कि हम रो रहे हैं, हमें तो तब ओपन करना है जब हम बहुत खुश होंगे। तो ये रॉन्ग होगा, इसलिए हम यहाँ रॉन्ग लिखेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टॉक, इसमें हमें लिखना नहीं है, हमें बात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। वेयर डू यू क्राई? अगर कभी आपको रोना आता है तो आप कहाँ जाके रोते हैं? मे बी इन योर रूम। व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आप रोते हो? तो हो सकता है कई बार आपके कजन्स या सिबलिंग आपके साथ लड़ाई करते हैं इस वजह से, या मम्मा पापा आपको डांट देते हैं इस वजह से। सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी? क्या आप तब रोते हैं जब आप बहुत खुश होते हैं? तो होता है ना, कई बार हमें खुश होके खुशी के आंसू निकल जाते हैं, है ना, हम बहुत खुश होते हैं तो भी हमें रोना आ जाता है, तो ऐसा भी होता है। थर्ड, विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी? ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको हैप्पी कर देती हैं? तो मुझे तो जैसे सरप्राइजेस बहुत पसंद है, गिफ्ट्स बहुत पसंद है ना। तो इन व्हाट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस? और आप अपनी हैप्पीनेस को कैसे दिखाते हो? तो कई बार हम अपने मम्मी पापा को हक कर लेते हैं, इससे भी हम दिखाते हैं कि हम कितने खुश हैं। नाउ से अलाउड, इन वर्ड्स को हमें तेज तेज से प्रोनाउंस करना है। तो फर्स्ट वर्ड इज डैश, पढ़िए मेरे साथ, डैश। नेक्स्ट, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश, स्टीयर, टीयर, क्लियर, डियर, डियर, शावर, पावर, टावर, फ्लावर, मूवर, पोक्ड, क्रोक्ड, सोक्ड, स्ट्रोक्ड, जोक्ड, वेप्ट, केप्ट, क्रेप्ट, लेफ्ट, स्लेप्ट। ठीक है, हमने सभी वर्ड्स प्रोनाउंस कर लिए। एक बार फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे वीडियो को पॉज करके। Word building. The word happiness ends in ness and comes from the word happy. Write 3 words that end in the same way. Which words do they come from? तो जैसे और ness लगा के हमें वर्ड्स बनाने हैं, तो हम बनाते हैं kindness, KIND, kindness, ये बनता है kind वर्ड से। kind means दयालु। नेक्स्ट वर्ड बनाते हैं हम sickness, sickness means बीमारी, तो sickness बना है सिक वर्ड से। नेक्स्ट बनाते हैं फुलिशनेस, फुलिशनेस ये बना है पुलिस से, यानी मूर्खता से। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड। फीलिंग वर्ड को हमें यहाँ फिल करना है। तो नीचे ऑप्शंस है हमारे पास, देखिए 3-3 हर क्वेश्चन में। पहले फर्स्ट पढ़ते हैं, The tourists were dashed to see the beautiful ताजमहल। टूरिस्ट ताजमहल को देख के क्या रह गए? वरीड हो गए, शॉक्ड हो गए, या अमेज्ड हो गए? अमेज्ड हो गए। तो यहां हम फिल करेंगे अमेज्ड। The tourists were amazed to see the beautiful ताजमहल। Next, the lights went out suddenly. I was alone and dash। लाइट जाने के बाद मैं क्या हो जाऊंगा? वरीड, शॉक्ड या फ्राइटेंड? फ्राइटेंड, डरा हुआ, तो यहां पे हम लिखेंगे फ्राइटेंड। The lights went out suddenly. I was alone and frightened. Third, he has been ill for a long time and his parents were dash, unhappy, worried और angry। वह बहुत समय से बीमार है और उसके पेरेंट्स उसकी वजह से परेशान हैं, worried हैं, चिंतित हैं। तो हम यहाँ पे worried फिल करेंगे। Yes, he has been ill for a long time and his parents were worried. Fourth, the shopkeeper was dash when he saw his safe wide open with all his money missing. शॉपकीपर को अपनी तिजोरी को देखकर क्या हुआ?
अनहैप्पी, शॉक्ड या एंग्री। जब उसमें सब पैसा मिसिंग था तो क्या होगा? शॉक्ड। शॉक्ड। बढ़ते आगे। फूड फॉर थॉट, दिस इज अ पोएम, और बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही राइमिंग के साथ हम इसे पढ़ सकते हैं और अच्छी चीजें भी हैं। देखिए कितनी सुंदर पिक्चर भी है यह। When you have something serious to think about, then you have food for thought. Here's some food for your thought. Let's recite this poem. Tomatoes are red, beans are green. A brinjal has crown just like a queen. Potatoes are brown, onions are pink. Carrots have juice which I can drink. Vegetables make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. बहुत ही मजेदार पोएम है, राइमिंग है। आप इसको अभी पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा और आप अपनी क्लास में इसे सुना भी सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये पोएम कंप्लीट हमने कर ली है। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।